Hello students, welcome to my channel. In this video, I am going to solve 6 questions, and these questions they are related to the increase in the present ratio with the help of percentage will lead to the new ratio. ठीक है, आपको एक रेशो गिवन है, इस रेशो में कुछ परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद एक न्यू रेशो फॉर्म होगा आपका, तो आपको वो न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है और डिफरेंट भी है आपके रिमेनिंग क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपली परसेंटेज फाइंड आउट करना है और रिमेनिंग क्वेश्चंस में आपको न्यू रेशो को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका PCS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल भी है और एक कॉन्सेप्चुअल लाइज्ड क्वेश्चन भी है। इसको आप ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। फिर उसके बाद आप देखें कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं और फिर मेरे वीडियो को आप देखें कि मैं किस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दैट इज अप टू यू। Now starting with the first question, the boys and girls in a college are in the ratio 3:2. If 20% of the boys and 25% of the girls are adults, the percentage of students who are not adults is। ठीक है, आपको गिवन है बॉयज और गर्ल्स का रेशो, बॉयज रेशो गर्ल्स विच इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, 20% बॉयज जो है आपके वो क्या है, एडल्ट हैं। ठीक है, बॉयज जो है आपके एडल्ट्स वो कितने हैं, 20%। ठीक है, अगर 20% बॉयज एडल्ट्स हैं तो आपके जो बॉयज नॉन एडल्ट्स होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट्स, नॉन एडल्ट्स बॉयज कितने होंगे, नॉन एडल्ट्स बॉयज आपके होंगे 80%। ठीक है, और 20 प्लस अगर 80 करेंगे हम तो कितना बन जाएगा, 100%। ठीक है, 100% बॉयज थे, उसमें से में 20% बॉयज आपके एडल्ट्स हैं, तो नॉन एडल्ट्स कितने बन गए, 80%। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। नॉन एडल्ट्स बॉयज को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स का परसेंटेज जो कि नॉट एडल्ट्स हैं, दैट्स वाई। तो अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, बॉयज को जो कि नॉन एडल्ट्स हैं। बॉयज दोज हु आर नॉन एडल्ट्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3/5 मल्टीप्लाई विद 80%। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 80%। 3/5 मैंने क्यों किया, क्योंकि बॉयज का रेशो 3 गिवन था और बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल रेशो कितना बन जाएगा, 5। दैट्स वाई 3/5 मल्टीप्लाई विद 80%। ठीक है, यहां से आपको बॉयज का परसेंटेज निकल जाएगा जो कि नॉन एडल्ट्स हैं। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे आप इसको, 5 1 5, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 30, विच विल बी इक्वल टू 48%। सो 48% बॉयज आर नॉन एडल्ट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आएंगे गर्ल्स के पास। गर्ल्स जो है आपकी वो है आपके पास एडल्ट गर्ल्स। हाउ मेनी एडल्ट गर्ल्स आर देयर, देयर आर 25% ऑफ द एडल्ट गर्ल्स। ठीक है, एंड द गर्ल्स दोज हु will be non-adults will be equal to how much, 75%। so 75% girls will be non-adults और टोटल जो आपका परसेंटेज बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 100%। यानी कि 100% में आपके पास 25% गर्ल्स एडल्ट हैं और जो नॉन एडल्ट गर्ल्स है वो कितनी है, 75%। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आप देखिए कि आपको गर्ल्स का रेशो कितना गिवन है, गर्ल्स का रेशो गिवन है आपको 2 और टोटल रेशो कितना है 5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 75% के साथ, क्योंकि आपको नॉन एडल्ट्स का रेशो फाइंड आउट करना है गर्ल्स में। 5 1 5, 2 carry forward, 5 5 25, and 15 2 will be 30। so 30% will be the girls who are non adults। ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, 48% of boys who are not adults plus
30% of girls who are not adults, which will be equal to 78%. So 78% students are those students who are not adults. So this is your answer. So आपका आंसर क्या हो जाएगा? 78%. क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. आइए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रिलेटेड है किससे? न्यू रेशो को फॉर्म करने के बेसिस पे. ठीक है, प्रेजेंट रेशो आपको गिवन है और इस प्रेजेंट रेशो में इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज का, और परसेंटेज का इंक्रीज होने के बाद आपको एक न्यू रेशो मिलेगी. आपको उस न्यू रेशो को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कॉस्ट आपको गिवन है टेबल एंड चेयर की 5:7. If the ratio of chair and table is increased by 20% and 10% respectively, then what will be the new ratio? ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है 2007. ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले टेबल और चेयर का रेशो. टेबल रेशो चेयर विच विल बी इक्वल टू 5:7. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? न्यू रेशो को. तो न्यू रेशो में आप सबसे पहले किसका फाइंड आउट करेंगे? रेशो टेबल का. टेबल का न्यू रेशो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेबल का जो आपके पास रेशो गिवन है वो कितना है? 5 रेशो. ठीक है, और इंक्रीज कितना हो रहा है टेबल में? टेबल में इंक्रीज हो रहा है आपका 10% का. ठीक है, टेबल का जो रेशो है 5, उसमें इंक्रीज कितने परसेंटेज का हो रहा है? 10%. यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको. क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ द कॉस्ट ऑफ चेयर and table is increased by 20% and 10% respectively. That means जो टेबल का इंक्रीज हो रहा है वो कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 10% से. ठीक है, टेबल का जो इंक्रीमेंट है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 10% से. तो आप लिखेंगे 5 रेशो मल्टीप्लाई विद 110 अपॉन 100. ठीक है, 10% इंक्रीज का मीनिंग क्या होगा? 100% जो थी वो ओरिजिनल वैल्यू थी टेबल की, दैट इज इक्वल टू 5 रेशो. अब इस 100% में 10% का इंक्रीज हो रहा है, तो 10% का इंक्रीज जब 100% में होगा तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 110%. ठीक है, इस 110% का आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेशो फाइंड आउट करना है. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, तो मैंने क्या किया? 5 को मल्टीप्लाई किया 110 अपॉन 100 कर दिया. ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. देखिए 100% इज इक्वल टू 5 रेशो. So what will be the 110% which will be equal to x. अब सिंपली क्या करते हैं? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, x will be equal to 5 मल्टीप्लाई विद 110 डिवाइड बाय 100. यही तो हम करते आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में. ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे परसेंटेज चैप्टर में, उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम यही तो कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया. किसको? रेशोज को परसेंटेज के साथ में. यही आपका कॉन्सेप्ट फॉलो होगा हर एक चैप्टर्स में. जस्ट आपको बेसिक्स का ध्यान रखना है. और जिस भी स्टूडेंट ने मेरी वीडियो परसेंटेज चैप्टर की नहीं देखी है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप परसेंटेज चैप्टर को स्टडी करें, उसके बाद ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपको समझ में आएगा. ठीक है, यहाँ पर क्लियर है कि 5 मल्टीप्लाई विद 110 अपॉन 100 कैसे आया? ये आया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 100% थी आपकी ओरिजिनल वैल्यू. किसकी? टेबल की, जो कि रेशो के फॉर्म में गिवन थी 5, और 110% आपका क्या हो गया? इंक्रीज. किसमें? परसेंटेज में. ठीक है, 100% क्या बन गया? 110%. और ये किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल, क्योंकि आपको न्यू रेशो को फाइंड आउट करना है जो कि इंक्रीज इन दी परसेंटेज के बाद आपको मिलेगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद आपके पास वैल्यू आ गई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 are 10, so this will be equal to how much? 11 upon 2. ठीक है, 11 अपॉन 2 आपके पास क्या आ जाएगा? टेबल का रेशो आ जाएगा. अब आते हैं चेयर के पास. ठीक है, अब आएंगे हम चेयर के पास. चेयर का रेशो भी आप सिंपली फाइंड आउट करेंगे कैसे? 7 मल्टीप्लाई विद 120%. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 20% का इंक्रीज हो रहा था चेयर के रेशो में. ठीक है, चेयर के रेशो में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 20%. दैट्स वाई 7 मल्टीप्लाई विद 120 अपॉन 100. यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट आप कर देंगे. 2 5 are 10, 2 6 are 12. So this will be 7 6 are 42 divided by 5. क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपको क्या करना है? आपको निकालना है किसका रेशो? न्यू रेशो. ठीक है, तो न्यू रेशो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? टेबल रेशो, न्यू रेशो ऑफ द टेबल और न्यू रेशो ऑफ द चेयर. ठीक है,
तो ये आपके पास बन जाएगा, टेबल का न्यू रेशो कितना है 11/2 रेशो 42/5। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही होगी अब किस चीज में, कि यहाँ पर तो 42/5 है और यहाँ पर है 11/2। तो अब आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, आप लोगे एलसीएम। ठीक है, इन दोनों रेशोज का आप क्या लोगे, अब एलसीएम लोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 10। 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 10, 2 5 are 10 and 5 multiply with 11 will be 55 ratio 5 2 are 10 and 2 multiply with 42 will be 84। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 55 ratio 84। This is your answer. So the new ratio of the table and chair will be 55 ratio 84। क्लियर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ये। आपको परसेंटेज गिवन था टेबल और चेयर का अलग अलग, और रेशो भी आपको गिवन था टेबल और चेयर का अलग अलग से। आपको क्या फाइंड आउट करना था, विद द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड टेबल देयर विल बी द न्यू रेशो, और वो न्यू रेशो आपको फाइंड आउट करना था परसेंटेज इंक्रीज के बाद, जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया है 55 रेशो 84। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, और ये आपका रिलेटेड है किससे, परसेंटेज चैप्टर से। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि पहले परसेंटेज चैप्टर को स्टडी करें, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को स्टडी करें। ये एक सीक्वेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका एक सिलेबस है उसको स्टडी करने का एक क्या है, प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, जिसमें कि हम पहले परसेंटेज को ही स्टडी करते हैं, उसके बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स ए बी and C is 5:4:7. If the number of students in the schools are increased by 20%, 25% and 20% respectively, what would be the new ratio of the students in school A, B and C? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा गया है 2010 में। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको रेशो गिवन है ए बी एंड सी का। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी आपको गिवन है कितना 5:4:7। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्कूल में वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर मान लीजिए ए स्कूल है, ठीक है, ए स्कूल है तो इसमें परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है 20%। ठीक है, तो ए स्कूल में अगर 20% का इंक्रीज हो रहा है तो वो कितने परसेंट बन जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए। वो बन जाएगा आपके पास 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल कितने होंगे, 5 + 4 will be 9, 9 + 7 will be 16. So 5/16 will be the total number of students in the school A. ठीक है, multiply with how much increase is there, there is 20% increase, तो 20% increase कितना हो जाएगा 120/100। क्लियर है, क्लियर है, यानी कि ए स्कूल में जो इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वो कितना हो रहा है 5 रेशो, दैट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल ए बी एंड सी, that is 16 multiply with the increase in the number of students in the school A which is 20%। ठीक है, तो 20% increase means 120/100। अब आपको सिंपली क्या करना है, कैंसिल आउट करना है इन टर्म्स को। जीरो से पहले आप जीरो कैंसिल आउट करेंगे, 4 4s are 16, 4 3s are 12। नाउ दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 2s are 10, 3 डिवाइड बाय 4 2s are 8। सो 3 डिवाइड बाय 8। ठीक है, आपके पास ए का रेशो कितना आ गया, ए का रेशो आ गया 3/8। अब आप निकालेंगे बी का, बी में क्या है आपके पास 4 रेशो, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 16, मल्टीप्लाई विद इंक्रीज कितना हो रहा है 25% का, सो 25% इंक्रीज मींस 125/100। 25 4s are 100, 25 5s are 125, 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/16। ये आपके पास बी में है। सी में जो है आपके पास वो है 7:16। ठीक है, इसको आप इंक्रीज करेंगे 120% से, दैट मीन्स 120/100, क्योंकि 20% का इंक्रीज हो रहा है सी में।
ठीक है, 0 से आप 0 कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, which will be equal to how much, 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 40। क्लियर है? ये आपके पास क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई। ठीक है, और ये न्यू रेशो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। देखिए ए जो है आपके पास वो किस फॉर्म में, फ्रैक्शन में 3/8, बी भी आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में 5/16, सी भी आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में 21/40। और आपको इन तीनों फ्रैक्शन से क्या निकालना है, न्यू रेशो निकालना है, किसका, ए बी सी स्कूल का। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको स्टूडेंट्स, अब आप करेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे, आप लिखेंगे यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है, का न्यू रेशो। So the new ratio of the ABC will be 3/8 ratio 5/16 ratio 21/40। ठीक है, अब आप यहाँ पर लेंगे LCM। तो LCM क्या होगा आपके पास, 8, 16 और 40 का, बताइए मुझे। LCM क्या होगा आपके पास, 80। ठीक है, तो 80 आपका LCM होगा, 8 10 80, 10 मल्टीप्लाई विथ 3 विल बी 30, रेशो 16 5 जा 80, 5 5 जा 25, रेशो 42 जा 80, so 2 multiply with 21 will be 42। तो आपके पास न्यू रेशो क्या आ जाएगा एबीसी का, न्यू रेशो ऑफ एबीसी विल बी 30 रेशो 25 रेशो 42। दिस इज योर आंसर, है ना, बहुत सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया हमने, जस्ट हमने ऐड किया परसेंटेज की वैल्यू को रेशो में, और उससे हमको क्या मिल गया, न्यू रेशो मिल गया। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर है। अब हम मूव ऑन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपका रिलेटेड है एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस जानते हैं आप क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है हमारे खर्चे। ठीक है, हमारे खर्चे जो हम घर में करते हैं, या फिर आप खुद भी करते होंगे कि नया फ़ोन लेना है, या फिर कुछ भी आपको नए कपड़े खरीदने हैं, तो वो क्या है, हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है। ठीक है, और इनकम क्या है, जो हम कमाते हैं। सेविंग्स क्या है, जो हम बचाते हैं, अकाउंट में रखते हैं अपने पैसा सेव करके, या फिर आपने एक रखा होगा पिगी बैंक, उसमें आप सेव करते होंगे अपनी मनी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि expenses on rice, fish and oil of a family are in the ratio 12:17:3। The prices of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these articles are increased by। ठीक है, आपको गिवन है expenses यानी कि खर्चे, और खर्चे आपको किसके गिवन है, राइस, फिश और ऑयल की। ठीक है, खर्चे आपको गिवन है राइस के, फिश के और ऑयल के। ठीक है, और उनका रेशो आपको गिवन है 12:17:3। ठीक है, ये आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ दी राइस, फिश एंड ऑयल। क्लियर है? अब इन एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन एक्सपेंसेस में अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिश के एक्सपेंसेस को देखेंगे। फिश जो है आपके पास वो 12 रेशो में है, और टोटल जो आपके पास रेशो बन जाएगा 12 + 17 + 3 दैट विल बी 32। तो 32 रेशो आपके पास बन जाएगा टोटल रेशो। और जो आपके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं इसके, फिश के, वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं, 20% से। तो 20% को मैं कैसे लिखूंगा इंक्रीज की फॉर्म में, 120/100। क्लियर है, 20% इंक्रीज मीन्स 120/100। यहाँ पर आप 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद आप करेंगे कैंसिल आउट किसको, इसको। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो दिस विल बी इक्वल टू 9/20। तो 9/20 जो है आपके पास, ये क्या आ गया, फिश का एक्सपेंस आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 20%। क्लियर है यहाँ तक? अब हम निकालेंगे किसका एक्सपेंस, अब हम निकालेंगे राइस का। सॉरी, राइस का तो हम भूल ही गए, सबसे पहले हमको राइस का निकालना था, अब हम राइस का निकालने जा रहे हैं। ठीक है, राइस आपका है स्टार्टिंग में। ठीक है, राइस का एक्सपेंस हम चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। राइस, सॉरी, ये फिश जो है आपका, ये राइस का एक्सपेंस है। सॉरी, 12% हमने निकाल लिया, सॉरी, ये आपका था राइस। ठीक है, राइस का जो आपके पास एक्सपेंस है वो कितना आ गया, 9/20। अब हम निकालने जा रहे हैं फिश का एक्सपेंस। तो फिश का एक्सपेंस हम कैसे निकालेंगे, 17 डिवाइड बाय 32 करके, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 30% इंक्रीज मीन्स 130/100। ठीक है,
फिश के जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं किससे? 30% से, दैट मीन्स 130/100 से। यानी कि जो फिश खरीदने में खर्चा आ रहा है एक फैमिली का, वो कितना परसेंट बढ़ गया? 30% बढ़ गया। दैट मीन्स 130/100 हो गया वो। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब आपके पास वैल्यूज आ गई 17 multiply with 13. So 17 multiply with 13 will be equal to how much? 221 divided by 320. क्लियर है? ये आपके पास क्या आ गया? न्यू एक्सपेंस ऑफ द फिश आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 30%। अब आपके पास लास्ट जो आइटम है वो क्या है? ऑयल। ऑयल का रेशो है 3 गिवन आपको, और टोटल जो आपके पास रेशो है वो है 32, और इंक्रीज कितने परसेंट का हो रहा है? 50% का। दैट मीन्स 150/100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। 5 3 are 15, 5 2s are 10. So 3 multiplied with 3 will be 9 and 32 multiplied with 2 will be 64. So 9/64 आपके पास क्या आ गया? ऑयल का एक्सपेंस। अब तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा कि न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। न्यू रेशो ऑफ द राइस, फिश एंड ऑयल विल बी इक्वल टू हाउ मच? कैसे निकालेंगे हम? देखिए 9/20 आप यहाँ पे लिखेंगे रेशो, 221/320 आप यहाँ पर लिखेंगे रेशो, लिखेंगे आप 9/64। अब आप क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इनका? 320। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 320। तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट, 2 1s are 2, 16। सो 16 multiply with 9 will be how much? 16 multiply with 9 will be कितना परसेंट, कितना हो जाएगा ये? 144। ठीक है, 16 multiply with 9 will be, हाँ 144। ठीक है, रेशो 320 multiply with 1 will be 320, so this will be only 221. Ratio 64 multiply with 5, yes 64 multiply with 5 will be 320 and 9 5s are 45. तो आपके पास ये क्या आ गया? न्यू रेशो आ गया। न्यू रेशो आपके पास क्या आ गया? राइस का 144, फिश का न्यू रेशो आपके पास आ गया 221, और ऑयल का आपके पास न्यू रेशो आ गया 45 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया न्यू रेशो। ठीक है, न्यू रेशो जो आपके पास आ गया है राइस का, दैट इज 144, 221 इज द न्यू रेशो ऑफ फिश, एंड ऑयल का न्यू रेशो आपके पास क्या आ गया? 45। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द टोटल एक्सपेंसेस ऑन दीज फैमिलीज आर इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो फैमिली के इंक्रीज हो रहे हैं, कितने कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो कैसे आप निकालेंगे इसको? ठीक है, आपको निकालने का एक मेथड है इसका। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन को। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ दी on these articles, yes total expenses on these articles are increased by how much? You have to tell। देखिए यहाँ पर कैसे करना है। टोटल एक्सपेंसेस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने इंक्रीज हुए हैं? सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे इनका इनका क्या? सम, रेशो का सम। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस आपको फाइंड आउट करना है कि कितना इंक्रीज हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस यू हैव टू फाइंड आउट increase in the total expenses will be equal to how much? When you will add 144 plus 221 plus 45, which will be equal to how much? 5 plus 1 will be 6, 6 plus 4 will be 10, 4 plus 1 5, 6 7, 7 plus 4 will be 11, right? 2 4, yes 410। so 410 जो है आपका वो इंक्रीज हो रहा है किसमें? टोटल एक्सपेंसेस में। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ऑन दिस आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज, ये आपको ध्यान में रखना है, परसेंटेज निकालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आपने निकाल लिया टोटल एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं आपके, वो कितने हैं? 410। ठीक है, रेशो के फॉर्म में। और आपके पास जो ओरिजिनल एक्सपेंसेस थे, ओरिजिनल जो खर्चे थे आपके, वो कितने थे? ओरिजिनल जो आपके पास एक्सपेंसेस थे वो कितने थे? देखिए यहाँ पर ओरिजिनल जो आपके पास एक्सपेंसेस हैं वो कितना है? 320। ठीक है, ये 320 जो है ना आपके पास, ये ओरिजिनल एक्सपेंस है। ठीक है,
320 जो है आपके पास वो ओरिजिनल एक्सपेंस है। आप ऐड भी कर सकते हैं इसको, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 320, ठीक है, 41 डिवाइड बाय 320, ठीक है। 410 जो है आपके पास वो है इंक्रीज, और 320 जो है आपके पास वो क्या है, वो क्या है आपके पास ओरिजिनल एक्सपेंस, ठीक है, ओरिजिनल एक्सपेंस, ठीक है, डिवाइड बाय 320 विच इज द ओरिजिनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 41 माइनस 32 विल बी 9 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 320 मल्टीप्लाई विद 100। जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 5, so this will be 9 multiplied with 25 will be how much, this will be 225 divided by 8, ठीक है। so 225 divided by 8 will be 8 2 जा 16, this will be 6, 8 8 जा 64, 1 carry forward divided by 8 परसेंटेज, ठीक है। तो जो आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो जो आपका परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है ओरिजिनल एक्सपेंसेस को हमने क्या माना था, ओरिजिनल एक्सपेंसेस है आपके 320, ये आपको समझ में आ गया 320 कैसे आया। 320 आपका ओरिजिनल एक्सपेंस आपको देखिए यहाँ से आया, ये एलसीएम जो आपने लिया था, ठीक है। एलसीएम जो आपका है वो क्या आता है, हमेशा ओरिजिनल एक्सपेंस होता है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है वो क्या होती है, ओरिजिनल एक्सपेंस, जब कभी हम रेशो को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आपके पास ये आया इंक्रीज इन दी रेशो, 9/20 क्या था, राइस का इंक्रीज, 221/320 था आपका फिश का इंक्रीज, और 9/64 आपके पास क्या आ गया, ऑयल का इंक्रीज, ठीक है। आफ्टर द परसेंटेज बीन एडेड टू द ओरिजिनल रेशो, ठीक है। 12 रेशो में आपने ऐड किया 120% को, तो आपके पास वैल्यू आ गई 9/20। फिश में आपने ऐड किया 130% को, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 221/320। ऑयल में आपने 150% को ऐड किया तो कितनी वैल्यू आ गई 9/64, ठीक है। इससे आपको क्या मिल गया, एक न्यू रेशो मिल गया। न्यू रेशो जब आपको मिल गया स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, इन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करोगे किसमें, रेशो की फॉर्म में। ये आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू है ना 9/20, 9/64, 221/320, इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, रेशो के फॉर्म में, फ्रैक्शनल वैल्यू को रेशो के फॉर्म में। तो आपने क्या किया, पहले एलसीएम को लिया, तो जो आपके पास ये बेस वैल्यू आई है ना एलसीएम के फॉर्म में, ये क्या है आपके पास, ये ओरिजिनल वैल्यू है किसकी, रेशो की, ये रेशो की क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। और जो इंक्रीज हो रहा है रेशो में वो क्या है आपके पास, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज मिली है, दैट मीन्स फिश में जो इंक्रीज हो रहा है वो 221 रेशो का हो रहा है, राइस में इंक्रीज हो रहा है 144 रेशो का, ऑयल में इंक्रीज हो रहा है 45 रेशो का, क्लियर है। और इन तीनों की इंक्रीज होने से पहले जो टोटल कंबाइंड रेशो थी वो कितनी थी, 320, ठीक है। ये आपके जो रेशो गिवन है ना 12 17 3, अगर आप इनको भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 32, ठीक है। इसका वैल्यू भी देखिए ना 32 आ रहा था, है ना, 12 + 17 + 3 कितना आया 32। ये आपके पास 32 रेशो क्या है, ओरिजिनल रेशो है, ठीक है। और जब कंबाइन आपने किया इन रेशोज को तो ये आपके पास क्या ओरिजिनल रेशो आ गई 320, ठीक है। तो 320 आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये क्या है आपके पास ओरिजिनल रेशो है। और इंक्रीजिंग द रेशो कितना है 410 आफ्टर द एडिशन ऑफ द इंक्रीज इन द परसेंटेज, ठीक है। तो आपके पास उसके बाद क्या आ गया, परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस, percentage increase in the expenses will be equal to how much, 28 ratio, sorry 28 whole 1/8 percentage, this is your answer, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिस्टर शर्माज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशो ऑफ 3:2, हिज इनकम increases by 10%, his expenditure also increases by 12%, how much percent does his savings increase, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है सेविंग में। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको स्टूडेंट्स, कि मिस्टर शर्मा का जो एक्सपेंडिचर और सेविंग है वो कितना है 3:2,
ठीक है, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है 10% से और उसका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है 12% से। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा स्टूडेंट्स कि इनकम क्या होता है। इनकम है जो है आपकी वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चे, ठीक है, जो आप खर्चे करते हैं, और सेविंग्स क्या है आपकी, जो आप अकाउंट में सेव करते हैं। ठीक है, तो उसको मिला के आपकी क्या बनती है, इनकम। यानी कि आपने क्या किया, कमाई की, उस कमाई में आपने कितना खर्चा किया और कितना आपने बचा लिया, उसको हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा ने खर्च किया आपका 3 रेशो। ठीक है, मिस्टर शर्मा ने खर्च किया 3 रेशो और उसने सेविंग कितनी की, उसने सेविंग की 2 रेशो की। तो आपके पास 3:2 क्या आ गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो। ठीक है, और उसकी इनकम जो है इंक्रीज हो रही है किससे, 10% से। तो इनकम मैंने आपको क्या बताया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहां पर इनकम क्या बन जाएगी मिस्टर शर्मा की, 3+2 विच विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या बन गई, 5 आपकी इनकम बन गई, किसकी, मिस्टर शर्मा की। ठीक है, इस इनकम में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट का, 10% का। तो 10% का इंक्रीज कैसे होगा, 110/100 से। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट, 5×2 = 10। सो आपकी जो इनकम इंक्रीज हो रही है वो कितना बन गया, 11/2 बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2×5 = 10.5। तो आपके पास 5.5 क्या आ गई, इनकम में इंक्रीज। ठीक है, ओरिजिनली देखिए आप, इनकम कितनी थी, 5 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल जो उसके पास इनकम थी वो कितनी है, 5 रेशो। ठीक है, अब जो इंक्रीज हुआ है इनकम में वो कितना आ गया है, 5.5। इंक्रीज जो इनकम में आ गया वो कितना आ गया, 5.5 का आ गया। कैसे, जब 110% का इंक्रीज लगा किसमें, इनकम में। यानी कि अब 5 से वो क्या बन गई, 5.5 बन गई इनकम। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है, हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 12%। और एक्सपेंडिचर कितना है स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर है आपके पास 3। यहाँ पर लिखेंगे आप एक्सपेंडिचर विच विल बी इक्वल टू 3 रेशो, और वो इंक्रीज हो रहा है 12% से। सो 12% इंक्रीज होगा आपका 112/100। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 3×2 = 6, 3×1 = 3, 3×1 = 3, और 100 का आप क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। तो 3.36 क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो ओरिजिनली था आपके पास वो कितना था स्टूडेंट्स, 3 रेशो। ठीक है, 3 रेशो क्या है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, और वो इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया, 3.36 बन गया। ठीक है, 3.36 बन गया एक्सपेंडिचर। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग्स इंक्रीज, कि उसकी सेविंग्स कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। ठीक है, ओरिजिनली जो उसकी सेविंग है वो कितनी है, देखिए यहाँ पर 2 रेशो। 2 रेशो जो है वो मिस्टर शर्मा की क्या है, ओरिजिनल सेविंग है। ठीक है, तो इंक्रीज सेविंग में कैसे हुआ होगा, देखिए, इंक्रीज इन दी इनकम, increase in the income will be equal to increase in the expenditure plus increase in the savings। ठीक है, अब देखिए इनकम में इंक्रीज हुआ है कितने का, 5.5 का, और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कितने का हुआ है, 3.36 का। और इसमें आप ऐड क्या करेंगे, इंक्रीज इन दी सेविंग्स। सेविंग्स आपको गिवन नहीं है, तो सेविंग्स आप कैसे निकालेंगे, सेविंग्स आप निकालेंगे 5.5 को सब्ट्रैक्ट करके, किससे, 3.36 से। ठीक है, आपकी जो सेविंग्स निकलेगी स्टूडेंट्स वो कैसे निकलेगी, सेविंग्स विल बी इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने कितना सेव किया वो कैसे पता लगेगा आपको, कि आपकी इनकम कितनी थी और आपने खर्च कितना किया। देखिए ना स्टूडेंट्स, कि आपने कमाया मान लीजिए 15,000 रुपीज। ठीक है, आपकी सैलरी है 15,000 रुपीज। उन 15,000 में से में आपने क्या किया, 10,000 रुपीज खर्च कर दिए। मान लीजिए आपने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वाटर बिल पे किया, है ना, आपने पे कर दिया अपना ईएमआई। तो उसके बाद आपके पास कितने बच गए, 10,000 आपके 15,000 में से में क्या हो गए, खर्च हो गए। अब कितने बच गए आपके पास, 5,000 रुपीज। तो वो 5,000 रुपीज क्या है, आपकी सेविंग्स है, यानी कि वो आपके अकाउंट में पैसे 5,000 रुपीज
एज इट इज पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी यही मतलब है कि अगर इंक्रीज हो गया है इनकम में 5 रेशो से 5.5 रेशो का, और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो गया है 3 रेशो से 3.36 रेशो का, तो अब आप बताइए कि इनकम में कितना इंक्रीज हुआ होगा। इनकम में इंक्रीज आपका हुआ होगा 5.5 माइनस 3.36 करके। तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.14। 5.5 minus 3.36 will be equal to 2.14। तो ये आपके पास क्या आ गया, इनकम इंक्रीज। अब आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज बताना है आपको। सो द परसेंटेज इंक्रीज इन दी सेविंग्स, परसेंटेज इंक्रीज इन दी सेविंग्स विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन दी सेविंग्स दैट इज 2.14, और ओरिजिनल सेविंग्स कितनी थी उसकी 2 रेशो डिवाइड बाय ओरिजिनल रेशो ऑफ द सेविंग्स दैट इज 2 मल्टीप्लाई विद 100। सिंपल, बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर 0.14 को आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आपका डिनोमिनेटर में। ठीक है, 2.14 माइनस 2 विल बी 0.14, और 0.14 का मैंने क्या कर दिया 100 कर दिया डिनोमिनेटर में। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, 100 से 100 कैंसिल आउट, और 2 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 पर। तो 7% जो आपका इंक्रीज हो रहा है वो किस में हो रहा है, सेविंग्स में। ठीक है, तो योर सेविंग्स विल बी इंक्रीज बाय हाउ मच, 7%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपकी जो सेविंग्स है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 7% से इंक्रीज हो रही है। ये है इसका आंसर। क्लियर है यहां तक। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट के पास। नेक्स्ट पार्ट आपसे जो कह रहा है वो है the weights of two persons A and B are in the ratio 3:5. A's weight increases by 20% and the total weight of A and B together becomes 80 kg with an increase of 25%. By what percent did the weight of B increase? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, A और B 2 पर्सन है, उनका रेशो गिवन है वेट का 3:5, और जो ए पर्सन है उसका वेट इंक्रीज हो रहा है 20% से, और टोटल वेट जो है ए और बी का वो कितना बन गया 80 केजी, और 80 केजी जो इंक्रीज है वो कितना है 25%। देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ए प्लस बी क्या है आपके पास 2 पर्सन, और इन दोनों का वेट जो है वो क्या है 80 केजी। ठीक है, और ये 80 केजी कैसे बना, जब इस 80 केजी में 25% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इंक्रीज किस में हुआ, वेट में। ठीक है, वेट में जब इंक्रीज हुआ 25% का, तो ए और बी का वेट बन गया 80 केजी। ठीक है, और जो ए का वेट है, एक पर्सन का वेट है, वो कितना है 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां से पता लगा सकते हैं कि ए का वेट क्या है और बी का वेट क्या है। देखिए कैसे, यहां पर देखिए आप 80 केजी जो है वो क्या है, वेट किसका, ए प्लस बी का। ठीक है, ए पर्सन और बी पर्सन का वेट कितना है 80 केजी, और वो इंक्रीज हो रहा है 25% से। दैट मीन्स 25% इंक्रीज का मीनिंग क्या होगा, 125%। क्लियर है। इसके बाद आप मुझे बताइए कि ओरिजिनल वेट क्या होगा पर्सन का। तो ओरिजिनल वेट को हम क्या लेट करेंगे, एक्स केजी। ठीक है, और ये ओरिजिनल वेट जो है आपका वो कितना है 100%। क्लियर, 100% जो है आपके पास वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। किसी भी टॉपिक में आप चले जाएंगे, परसेंटेज होगा, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन होगा, उसमें आप हमेशा क्या लेते हैं 100 रुपीज, या फिर 100% क्या सपोज करते हैं आप, बेस वैल्यू को। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो वेट है पर्सन ए एंड बी का वो क्या है 100% है। ठीक है, ओरिजिनल वेट ऑफ ए एंड बी इज हाउ मच 100%, और इस 100% में इंक्रीज कितने परसेंट का हुआ 25% का। सो 25% का इंक्रीज मीन्स 125%, और इस 125% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 80 केजी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 80 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय 125। ठीक है, 25 5 125, 25 4 100, 5 1 5, 3 carry forward, 5 6 30, and 16 4 is 64। तो 64 kg आपके पास क्या आ गई, ओरिजिनल वेट की वैल्यू ए एंड बी की। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे ओरिजिनल वेट और द वेट बिफोर इंक्रीज ऑफ द ए एंड बी विल बी इक्वल टू 64 kg। ठीक है, 80 kg क्या था आपका, 80 kg था आपका वेट तब जब 25% का इंक्रीज हो रहा था, किसमें, ए और बी के वेट में। तो ओरिजिनल वेट कितना आ गया आपके पास, 64 kg। क्लियर है यहां तक। अब आप आएंगे किसके पास, रेशो के पास। ठीक है, अब आप आएंगे रेशो के पास। ए और बी का रेशो आपको गिवन है वेट का कितना, 3:5। ठीक है, ए का जो वेट है वो इंक्रीज हो रहा है किससे, 20% से। देखिए यहां पर देखिए, एज वेट इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है, ए का वेट अगर 20% से इंक्रीज हो रहा है तो ए का वेट कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। 3 डिवाइड बाय 3 + 5 विल बी 8 मल्टीप्लाई विद 64। क्लियर है यहां तक। यानी कि यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए का ओरिजिनल वेट। ठीक है, ए का ओरिजिनल वेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि टोटल वेट जो है ए और बी का वो कितना है, 64। ठीक है, टोटल वेट ए और बी का ओरिजिनली कितना है, 64 kg। और ए और बी का रेशो जो है स्टार्टिंग में वो कितना है, 3:5। क्लियर है यहाँ पे। अब आप देखिए कि 3/8 जो है आपका वो क्या बन गया, ए का वेट का रेशो। ठीक है, और आपका जो ओरिजिनल वेट था 64, ये किसका है, ए और बी का वेट है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 8 8 64, 8 3 24। तो 24 kg आपके पास क्या आ गया, वेट किसका, ए का। तो ए का वेट आपके पास कितना आ गया, 24 kg। अब आप सिमिलरली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बी का वेट। बी का वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, 64 - 24 सिंपली, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 40 kg। तो 40 kg जो है ये क्या है, ओरिजिनल वेट है किसका, बी का। और ए का ओरिजिनल वेट क्या था, 24। ठीक है, अब जो है आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि इंक्रीज हो रहा है किसमें, एज वेट इंक्रीज बाय 20%। ए का वेट इंक्रीज किससे हो रहा है, 20% से। दैट मीन्स जो आपके पास 24 kg की वैल्यू है, इसमें इंक्रीज कितने का होगा, 24 मल्टीप्लाई विद 120%। क्लियर है। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी वैल्यू इंक्रीजिंग द वेट ऑफ ए। तो आपके पास कितना आएगा ये, देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे आप, तो वैल्यू आएगी 288.28 kg। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई विद 12 विल बी 288, और आपने 10 का क्या किया, पॉइंट लगा दिया। तो आपके पास 28.8 kg क्या आ गया, वेट ऑफ द ए आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 20%। यानी कि 20% इंक्रीज करने के बाद ए का वेट कितना बन गया, 28.8 kg बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है यहां तक। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, बाय व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ बी इंक्रीज। यानी कि बी का जो वेट है वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए 80 kg जो वेट है वो ए प्लस बी का है इंक्रीमेंट के बाद। ठीक है, ए प्लस बी का जो वेट है वो कितना है, 80 kg। 80 kg कैसे आया ये, आफ्टर इंक्रीज इन दी वेट। आफ्टर द इंक्रीज इन दी वेट, द वेट ऑफ द ए एंड बी दैट बिकम 80 kg। ठीक है, ए और बी का वेट कितना बन गया, 80 kg बन गया। और जो आपके पास ए का वेट है इंक्रीज होने के बाद वो कितना आया, 28.8 kg। क्लियर है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है दैट आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 20% वेट ऑफ द ए बिकम 28.8 kg। अब यहां से आप बी का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों वैल्यूज को। 80 - 28.8 विल बिकम हाउ मच, टेल मी। दिस विल बी 0.2 and 9 - 8 will be 1, this will be 7 - 2 will be 5, so 51.2 kg आपके पास क्या आ जाएगा,
वेट ऑफ द बी आफ्टर इंक्रीमेंट। क्लियर है? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर देखिए ध्यान से, आपको फाइंड आउट करना है बाय व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ बी इंक्रीज। और बी का ओरिजिनल वेट कितना है? बी का ओरिजिनल वेट है 40 kg, ठीक है, और बी का वेट इंक्रीमेंट होने के बाद कितना आया? 51.2 kg। तो अब आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द वेट ऑफ बी? परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द वेट ऑफ पर्सन बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 51.2 minus 40 divide by 40 multiply with 100। अब आप इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट का 2 आप एज इट इज रहने देंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 एंड 5 माइनस 4 विल बी 1 ओनली। ठीक है, पॉइंट को मैं रिमूव करने जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई विद 10। ठीक है, पॉइंट को मैंने रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में मैंने इसका क्या लगा दिया? 10 लगा। मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास क्या वैल्यू बच गई? 4 डिनोमिनेटर में। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 8 ज़ा 32। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 28%। तो 28% जो है वो इंक्रीज हो रहा है वेट किसका? बी का। ठीक है, बी का वेट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 28% इंक्रीज हुआ। ठीक है, ओरिजिनल वेट कितना था बी का? 40 kg, और इंक्रीज होने के बाद कितना बन गया उसका वेट? 51.2 kg, और इन दोनों का डिफरेंस जो है परसेंटेज के फॉर्म में वो कितना आ गया? 28 kg आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है? मैं एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी का वेट 25% इंक्रीज होने के बाद वो 80 kg बन रहा है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से सुनिएगा। ए जो पर्सन है उसका वेट इंक्रीज हो रहा है 20% से। क्लियर है? अगर ए प्लस बी का वेट आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 25% इज इक्वल टू 80 kg है, तो ओरिजिनल वेट कितना बन जाएगा? 80 kg इज इक्वल टू 125% एंड x kg विल बी इक्वल टू 100% विच इज द ओरिजिनल वैल्यू। तो यहां से आपको x kg क्या मिल जाएगी? ओरिजिनल वेट की वैल्यू ए और बी पर्सन के। तो ओरिजिनल वेट जो है ए और बी पर्सन का वो कितना आ गया? 64 kg आ गया यहाँ पर, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है ए और बी के वेट का रेशियो, दैट इज 3:5। 3:5 जो है ये ए और बी के वेट का रेशियो है कब? ओरिजिनली, यानी कि बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है, वेट ए और बी का इंक्रीज होने से पहले रेशो की फॉर्म में कितना था? 3:5 था। ठीक है, यहां से आपको ओरिजिनल वेट ऑफ ए मिल गया। वो कैसे मिला आपको? 3 जो कि रेशो है आपका वेट ऑफ द ए का, डिवाइड बाय टोटल रेशो जो कि आपके पास 5 + 3 बन जाएगा 8। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? ओरिजिनल वेट के साथ ए और बी के, जो कि 64 है। तो यहां से आपको ए का जो वेट है वो मिल गया 24 kg। इस 24 kg में 20% का क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो 24% का जब इंक्रीज हुआ इस वेट में, तो ये कितना बन गया? 28.8 kg बन गया। ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन 24 kg दिस वेट विल बिकम 28.8 kg। तो 28.8 kg क्या है? न्यू वेट ऑफ द पर्सन ए। क्लियर है? अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि ओरिजिनल वेट अगर पर्सन ए का 24 kg है और ओरिजिनल वेट ऑफ पर्सन ए एंड बी कितना है? 64 kg। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 kg आपके पास क्या आ गया? ओरिजिनल वेट ऑफ द पर्सन बी। 40 kg क्या आ गया आपके पास? ओरिजिनल वेट ऑफ द पर्सन बी। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना था? वेट ऑफ द पर्सन बी। ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट। तो आप देखिए, अगर ए और बी का वेट 25% इंक्रीज करने पर 80 kg का है, और ए का वेट आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 20% कितना आ गया? 28.8 kg आ गया। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी का वेट आ जाएगा। और बी का वेट ये किस फॉर्म में आया है? इंक्रीज के फॉर्म में आ गया। ठीक है, बी का वेट जब इंक्रीज हुआ तो वो कितना इंक्रीज हुआ? 51.2 kg इंक्रीज हुआ। और ओरिजिनली कितना वेट था बी का? 40 kg। तो 40 kg से वो कितना बन गया? अब 40 kg से वो कितना बन गया?
51.2 kg बन गया। ठीक है, वेट बढ़ गया किसका, बी का, कितना, वो बढ़ गया स्टूडेंट्स, उसका बढ़ गया 11.2 kg। ठीक है, 51.2 माइनस 40 विल बी 11.2 kg। 11.2 kg जो है वो वेट बढ़ गया किसका, बी पर्सन का। ठीक है, अगर बी पर्सन का वेट 11.2 kg बन गया तो आपको बताना था ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज विच इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, दैट इज द इंक्रीज इन द वैल्यू माइनस द ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा किसी भी आपको परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज को आपको फाइंड आउट करना है किसी भी वैल्यू में। ये जरूरी नहीं है वेट के लिए ही नहीं है फॉर्मूला, ये सभी वैल्यूज के लिए है। आपको अगर परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना किसी भी फॉर्मूला से, तो वो क्या फॉर्मूला होगा, न्यू वैल्यू या फिर इंक्रीज इन द वैल्यू माइनस द ओल्ड वैल्यू विच इज द ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द ओल्ड वैल्यू विच इज द ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100। ये आपका फॉर्मूला हमेशा लगेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे निकालेंगे कि जो आपके पास न्यू वैल्यू आई थी वेट की वो कितनी आई है 51.2 kg। इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया ओरिजिनल वैल्यू से या फिर ओल्ड वेट से जो कि 40 kg था, तो 51.2 माइनस 40 kg विल बी 11.2। और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, ओरिजिनल वेट के साथ। ओरिजिनल वेट कितना है 40 kg, ए और किसका, बी पर्सन का। सिर्फ हम बी पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैंने 40 kg किसका वेट लिया है, सिर्फ बी पर्सन का लिया है, टोटल वेट नहीं लेना है आपको। ठीक है, बी पर्सन की बात हो रही है तो सिर्फ बी पर्सन का ही ओरिजिनल वेट लेना होगा। ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड बाय 40 कर दिया, मल्टीप्लाई विद 100 कर दिया। क्लियर है, इसके बाद आपने इसका परसेंटेज निकाल लिया और वो कितना आ गया 28%। सो दिस इज योर आंसर। सो 28% जो है आपका वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है किसमें, वेट में। किसके वेट में, सिर्फ बी पर्सन के वेट में। और आपको फाइंड आउट क्या करना था, यही फाइंड आउट करना, वेट ऑफ दी बी पर्सन इज इंक्रीज बाय 28%। दिस इज योर आंसर। आई होप 6 क्वेश्चंस जो मैंने आज इस वीडियो में सॉल्व किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, आपको बार बार रिवाइज करना होगा इन क्वेश्चंस को। और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे जो कि रिलेटेड होंगे इन्हीं क्वेश्चन से, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये एक प्रिंसिपल है सक्सेस होने का। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।